हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे, तो जैसे कि आज एक हमने पेट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है हैमस्टर। हैमस्टर आप सभी जैसे कि जो जिन लोगों ने पाला हुआ है तो वो जानते होंगे हैमस्टर क्या है। जिन लोगों को नहीं पता तो आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये चूहे जैसा होता है, बट चूहे की जो नस्ल होती है उससे बहुत दूर होता है। इसमें जो खासियत होती है, जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो बहुत तेज़ होता है, क्योंकि ये जेनेटिक ही बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग के होते हैं। क्योंकि इनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी इग्नोर करता है, बट जिन्होंने इसको पाला हुआ है उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। तो आज हम इसी के बारे में 10 चीज़ें हैं इनकी, वो हम पढ़ेंगे। तो देखभाल, जो हैमस्टर की देखभाल के संबंधित आज हम बातें करने वाले हैं। क्योंकि जिन लोगों को हैमस्टर नहीं पाला है तो उनको नहीं पता है कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, और जो लोग पालने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी है। क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि इसको कैसे अ, रखा जाता है, कैसे इसकी देखभाल की जाती है। तो जैसे जो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, क्योंकि ये होता तो बहुत छोटा है। अगर आप इसको अपना अगर हाथों में अगर ढंग से पकड़ोगे नहीं तो ये आपको काट भी सकता है। काटने का मतलब ये नहीं है कि हल्का, वो बहुत ज़ख्म भी कर सकता है अगर आप उसको सावधानी से नहीं पकड़ोगे। अगर उसको थोड़ा सा भी लगता है कि ये मेरे लिए ख़तरा बन रहा है तो उसको काट सकता है। तो हैमस्टर पालने के लिए सबसे पहला यही रहेगा कि मैं आपको प्रेफर करूँगा तो आप बच्चे से ही लेना उसको प्रेफर करें। क्योंकि अगर आप बच्चा लोगे तो वो तभी आपके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल पाएगा। अगर आप बड़ा लोगे तो थोड़ा चांस है कि वो आपके साथ घुल पाए, नहीं तो मुश्किल ही होता है कि वो अगर आपके साथ घुल मिल पाता है। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप छोटा ही लें। और दूसरा ये है कि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि उसके लिए एक जो बर्तन है वो ही फिक्स रखें। उसके लिए रोज़ रोज़ नया बर्तन ना बदले। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप एक चौकुट्टा डब्बा ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, और उसके अपने बिस्तर के पास ही रखिए जिससे वो अच्छी तरीके से ले पाए। और ध्यान रखिए कि उसका जो खाना है वो मतलब गीला ना हो, क्योंकि उसकी आदत क्या होती है कि वो उसी के अंदर जाके खाना पीने लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो गीला ना हो पाए। और जो तीसरा है वो ये है कि हैमस्टर को डेली नया खाना ही पसंद होता है। उसको ये नहीं पसंद होता है कि कल का बचा हुआ वो खाना खाए। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि आप उसको डेली नया भोजन ही दें। अगर आप सोचेंगे कि ये तो क्या है, इसने तो थोड़ा सा खाया है, तो आपको फिर भी फेंकना पड़ेगा। तो आप इतना ही डालें जितना वो खा सकता है। एक दिन में पता नहीं लगेगा, पर आपको थोड़े टाइम के बाद पता लग जाएगा कि उसकी एक दिन की खुराक कितनी होती है। और जो चौथा है वो ये है कि थोड़े लोगों को कन्फ्यूज़न इस बात का रहता है कि इसको कैसा खाना पसंद होता है। तो इसको, जैसे कि आपने रैबिट वगैरह पाले होंगे तो सेम वैसा ही होता है, इसके भी फूड आता है। आप अगर आप नहीं परचेज़ करते हैं तो आप इसके लिए जो फल वगैरह होते हैं, ताज़ी सब्जियां वगैरह होती है, तो आप उसको दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जितना दोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप फल पे रखोगे तभी ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको जैसा रखोगे वो वैसा रह लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसको जो भी दे उसका बीज निकालने के बाद ही दे। और मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसके अंदर जितना हो सके मॉर्निंग के टाइम पे आप इसको फूड दीजिए, और इवनिंग के टाइम पे आप इसको फल फ्रूट वगैरह ये चीज़ें दीजिए, जिसको ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा और अच्छी तरीके से इसका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ डेली खाते हैं तो आप भी बोर हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको सुबह के टाइम पे वो दीजिए और शाम के टाइम में वो दीजिए, फल वगैरह। और जो पांचवा है वो है कि हैमस्टर का बिस्तर कैसे लगाना है। तो हैमस्टर का बिस्तर महीने में बदलें, और इसके पिंजरे को मतलब हफ्ते के हिसाब से आप इसको साफ़ करते रहिए। जिस प्रकार से आप पिंजरे में उसको रखेंगे वो उसी तरीके से होता जाएगा। तो आप इसका एक तरीके से ये भी प्रेफर कर सकते हैं कि आप इसका जैसे साप्ताहिक इसके पिंजरे की सफाई करते हैं, तभी आप इसके बिस्तर की भी सफाई कर दें। क्योंकि जो मल वगैरह जो इसका रहेगा वो एक बार में साफ़ हो जाएगा, और महीने में वो रहेगा। अगर आप साफ़ करते हैं तो उसमें जो उसका पेशाब किया हुआ गीला हो जाता है, तो उससे वो बदल जाएगा। तो आपको ये दो चीज़ें करनी है, साप्ताहिक और मासिक चीज़ें, ये दो चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। और जो छठा है वो ये है कि कई लोगों को लगता है कि हैमस्टर को नहलाना चाहिए या उसको क्रीम वगैरह कंघी वगैरह करनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हैमस्टर हैमस्टर को संवारने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप खुद को रेडी कर लेता है। और वो
दिन में कई बार अपने आप को रेडी कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना उसको कंघी की ज़रूरत होती है, ना उसको नहाने की ज़रूरत होती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना काम स्वयं कर लेता है। तो आपको इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको नहलाऊँगा क्या, कैसे करना, कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है। वो अपने आप को भी बहुत ज़्यादा क्लीन रखता है। और जो सातवां है वो ये है, अगर आपके आसपास में कोई हैमस्टर का स्पेशलिस्ट हो तो आप उसको एक बार महीने में या फिर 6 महीने में एक बार उसको ज़रूर दिखाते रहें, क्योंकि वो एक छोटा जानवर होता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जीव है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उसके अंदर जैसे पैरों में घाव हो जाना, उसके पेशाब में खून आना, भूख ना लगना, उसका मतलब दस्त वगैरह लगना, आगे के दांत बढ़ जाना, व उसके बाल गिर जाना, जुकाम हो जाना, ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो अगर आपके पास में कोई वेट है तो आप उसको दिखा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ आप उसको जो आपके आसपास में बड़ा जानवरों का डॉक्टर होगा आप उसको दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आठवां वो ये है कि ये सुस्त जानवर बिल्कुल भी नहीं है, इसको कसरत की बहुत ज़रूरत होती है और इसको डेली कसरत करने के लिए आदत होती है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसके अंदर जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, ऐसा केज ही इसके लिए प्रेफर करें। सादा केज इसके लिए ना ले जिसके अंदर पहिया या फिर बॉल वगैरह ऐसी कोई चीज़ हो जिसके साथ ये खेल सके, अपनी कसरत वगैरह कर सके, तो आप उसको डाल दीजिए। और जब तक गेंद के अंदर हो तो हैमस्टर को कभी भी लाविश ना छोड़े। जैसे कि आपने उसको बॉल के साथ छोड़ दिया तो ऐसी कई दुर्घटना हो जाती है जिससे बॉल उससे वो जख्मी हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ना करें। जब भी वो बॉल वगैरह आप उसको खेलने के लिए दे रहे हैं तो आप उसके साथ में ही रहे, उसको देखते रहे। और जो नोमा है वो ये है कि इसका ये बिस्तर बना रहे हैं इसका सोने के लिए, इसका बैठने के लिए, तो वो किस चीज़ का बनाना चाहिए, वो ऊन वगैरह का नहीं है। आप उसको जो बना सकते हैं वो बना सकते हैं, जैसे घास वगैरह होगी या कोई पत्ता वगैरह हो गया, पेड़ की छाल वगैरह होगी, ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो नरम हो, वो जिससे उसके दांत अगर कुतरने का करे या वो खाने का करे तो वो खा सके। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको यही चीज़ करनी होती है। और जो 10वां आखिरी है वो ये है, कभी भी 2 मेल हैमस्टर एक साथ ना छोड़े। अगर आप हैमस्टर रखते हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जोड़े में ही हैमस्टर को रखें, जिससे वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा, आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, आपके साथ खुश रह पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हैमस्टर तो अगर मेल फीमेल लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके आपको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रखें तो जोड़े में रखें या फिर 2 फीमेल लेकर आएँ, 2 मेल बिल्कुल भी ना लें। और आज के लिए यही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।